हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने जा रहे हैं कि आने वाला आप 3 वीक्स आपकी लव लाइफ में कैसा होने वाला है। जो अभी ये नेक्स्ट 3 वीक्स आने वाले हैं वो आपकी लव लाइफ में कैसे होने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, या क्या न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। मुझे ऐसा आ रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर आप पास्ट में स्टक हो, तो अगर पास्ट की चीज़ों पे ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो अगर पास्ट में चीज़ें ख़राब हुई हैं, कुछ हुआ है, तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत अब नहीं है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो वेट कर रही हैं आपका, जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। चलिए हम देखते हैं कार्ड के थ्रू। मुझे आने वाले टाइम में ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, या फिर आप कुछ नया प्लान कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में। अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो, अगर आपको अपने पार्टनर से कोई कमिटमेंट नहीं मिली है, या फिर आपने नहीं दी है, तो मुझे ऐसा नज़र आया कि आने वाले इन 3 वीक्स में आप कमिटमेंट दे सकते हो, या फिर आपको आपके पार्टनर कमिटमेंट्स दे सकते हैं। ऐसी चांसेस मुझे दिख रही है ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप कंफ्यूज हो, कुछ भी श्योर नहीं है कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको उस रिलेशनशिप में क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। जो भी कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, उसको इन 3 वीक्स में आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस कंफ्यूजन में रहोगे, तो जो चीज़ें आपका वेट कर रही हैं आने के लिए, वो ब्लॉक हो जाएंगी, वो आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो आपके लिए क्लियरिटी रिलेशनशिप में लाना वेरी इंपॉर्टेंट है। सी, अगर आप अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप जब आप किसी पेन से गुजर रहे हो रिलेशनशिप में, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये कार्ड आया है कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए। जो चीज़ें अब आपके लिए नहीं है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो जिन चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया बट सामने वाले ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो अब आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, स्पिरिट गाइड यही आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि तुम्हें अपनी चीज़ों पे खुद को कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। खुद के लिए एक्शन लो। जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया बीच रास्ते से, वहाँ उन लोगों को आप छोड़ो और मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, क्योंकि वो अब आपकी लाइफ में नहीं आएंगे वापस। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्होंने आपको रास्ते में छोड़ दिया, उनको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। तो आपको अपनी लाइफ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं और क्या चीज़ें आपकी लव लाइफ में, क्या चेंजेस आ रहे हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं कि आप खुद जानबूझ के स्टक हो, तो आप वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ऐसे लोग हो, या फिर आपके साथ मूव ऑन करना मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा सा हिम्मत करिए, खुद के लिए एक्शन लीजिए। सामने वाला पर्सन मे भी हो सकता है वो मूव ऑन कर चुका हो, लेकिन आप एक होप में आप बैठे हो। तो जो होप होप में आप बैठे हो, वो होप ज़्यादा तक नहीं रहेगी, वो एक दिन ना टूटने वाली है। तो आप उस होप को ख़त्म करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस होप में हो, वो होप तो पूरी नहीं होने वाली, लेकिन वो आपको अंदर अंदर कहीं खुद खुद इनकम्प्लीट करे, खुद वो आप जो अंदर से अकेलापन है वो कम नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है आपका। तो आप अंदर से खाली हो रहे हो। तो ये आपके लिए यही टाइम है, खुद खुद के लिए टाइम निकालो। खुद के लिए जो भी चीज़ें आपको पसंद है, मूव ऑन करने का सबसे ईज़ी वे ये होता है कि अगर आपको जो चीज़ें अपनी लाइफ में पसंद है, वो करना धीरे-धीरे स्टार्ट करिए। छोटे-छोटे स्टेप्स लीजिए, स्मॉल स्टेप्स। फिर आप देखिए, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जाओगे। चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ा-सा मूव करना स्टार्ट होंगी। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा, तो किसी से हेल्प लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं जो यही दिखा रही है, अगर आप अपने पास्ट में स्टक हो, ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हो जो आपके लिए बेटर नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है।
क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ़ यूज़ किया जा रहा है या आपको यूज़ किया गया है। और आपको और क्या जानने की ज़रूरत है? यस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। यहाँ पे डायरेक्ट ये मैसेज आया है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको उनके कर्मा का रिज़ल्ट उनको मिलेगा, उन्होंने जो भी किया है, बट आपको अपने कर्मा सही करने हैं। आपको पीछे नहीं बैठना है, क्योंकि आपके आने वाला जो टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। आप अगर रिलेशनशिप में हम देखें, आप ऐसी जगह पे जाने वाले हो, ऐसे रिलेशनशिप में जाने वाले हो, ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाले हो, जो आपकी वैल्यू समझेंगे, जो आपके लिए बेस्ट होंगे। तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। आने वाले 3 वीक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेबी इन 3 वीक्स में आप हीलिंग के ज़रिए निकलो, हीलिंग प्रोसेस में रहो, मेडिटेट करो, लेकिन उसके बाद आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मार्च मंथ आने वाला है, वो आपके लिए कुछ ला रहा है, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ पॉजिटिविटी आपके लिए लाइफ में ला रहा है। तो इस वीक में, इस 3 वीक्स में, इस फरवरी मंथ में जो भी पेन है उससे आप गुजरो, हील करो खुद को। और क्या आ रहा है? यहाँ पे डेथ कार्ड आया है। मैं इतनी देर से यही कह रही हूँ कि जो चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं कर रही है, पास्ट जो चीज़ें हो गई हैं, आपका टाइम आ गया है कि आपको चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग वेट कर रही है। लेकिन जब तक आप इस चीज़ को, जो पुरानी चीज़ें, जो पास्ट है, आप उससे लेट गो नहीं करोगे, उससे मूव ऑन नहीं करोगे, तब तक बिगनिंग, न्यू फेज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट ही नहीं होगा। तो उस फेज़ में, उस नई लाइफ में जाने के लिए पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट यही सारे मैसेजेस आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जिनके पास भी मेरी वीडियो जाएगी, या जो भी मेरी वीडियोस को भी देख रहे हैं, वो ऐसी सिचुएशंस में हैं और उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है। आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। सबसे ज़्यादा अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो वो खुद हो। तो अपने लिए एक्शन लो, अपने लिए स्टेप्स लो। चलिए हम फाइनल रीडिंग देखते हैं, फाइनल एंजल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या, इन 3 वीक्स के लिए क्या गाइडेंस है। फाइनल गाइडेंस हम आप चेक करेंगे। और आप जहाँ भी हो ना, प्लीज़ मूव ऑन करो लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए बेटर नहीं है। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। यहाँ पे डायरेक्ट यही कार्ड है, गिव सम टाइम फॉर योर सेल्फ। और यहाँ पे सक्सेस, क्लियर सक्सेस दिख रही है कि आप अगर अपने आप को टाइम दोगे ना, अपने आप को समझना स्टार्ट करोगे, जो भी चीज़ें आपके लिए सर्व नहीं कर रही हैं, खुद को टाइम दीजिए, आप देखना खुद उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। आप खुद आगे बढ़ने वाले हो धीरे धीरे, लेकिन आपको पहला स्टेप अपने लिए लेना ज़रूरी है। यहाँ पे बॉटम यस का कार्ड है। तो जो भी चीज़ें हैं, आप वहाँ से निकलिए और आपकी लाइफ ब्राइट होने वाली है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट होते हो, या आप आपसे इस ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिले और आपको और ज़्यादा अपनी लाइफ में हेल्प मिल पाए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का हैंडल मेंशन कर दूंगी, उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ पे डीएम करके अपनी रीडिंग भी बुक करा सकते हैं।